हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों में से कई ऐसे नहीं हो सकते कि जो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में रह कर के ये सोचते थे कि मेरे पास कोई मतलब कारोबार नहीं है, तो मैं अब जाके काम करूँगा। यानी कई नशेड़ी ऐसे होते हैं जो नशा तो बंद कर देते हैं, लेकिन वो दिमागी तौर पर नेगेटिव रहते हैं। यानी पूरी तरह से वो उनकी सोच नकारात्मक रहती है, उनकी सोच में परिवर्तन नहीं आ पाता, क्योंकि वो अपनी सोच को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि सब कुछ चाहत पर निर्भर करता है। जैसी चाहत रखोगे, जैसी नियत रखोगे, वैसे हो जाओगे। ठीक है। तो कई मानते हैं कि भाई उसकी समस्या तो सिर्फ नशा है। ठीक है, नशा है, नशे की वजह से स्वास्थ्य खराब होता था, और स्वास्थ्य खराब होने की वजह से सब कुछ होता है। ठीक है, वो मर रहा है, तड़प रहा है, उसके रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो नशा नहीं करूंगा तो मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और नशा मुक्ति केंद्र में आने का मतलब भी यही है, घर वालों का इरादा भी यही है, और इन लोगों की कोशिश भी मेरे प्रति यही है, और पूरी दुनिया भी यही चाहती है। इस जगह का नाम भी नशा मुक्ति केंद्र है। ठीक है, ये चाहती है, सब ये चाहते हैं, मेरी माँ ये चाहती है कि मैं नशा छोड़ दूं, मेरा बाप ये चाहता है, भाई ये चाहता है, बहन ये चाहती है, बीवी ये चाहते हैं, बच्चे ये चाहते हैं, समाज ये चाहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी ये चाहते हैं कि वह मैं नशा छोड़ दूं। ठीक है, तो वो ये मतलब सिर्फ नशा छोड़ने को नशा मुक्ति केंद्र में जाकर सिर्फ एक नशा छोड़ना ये समझ लेता है। ठीक है, कि सारी समस्याएं जो उसके जीवन में पैदा हो रही हैं वो उसके नशाखोरी से है, तो मैं नशा छोड़ दूंगा। ठीक है, लेकिन नशा छोड़ के वो ये समझता है कि उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, कम से कम उसका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। हाँ ठीक है, उसका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, लेकिन पहला कदम जो कहता है कि हम अपने एडिक्शन के आगे शक्तिहीन थे, कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। ठीक है, हमें अपनी सोच, व्यवहार और नजरिए को बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, तो वो इन चीजों पर ध्यान ना देकर सिर्फ ये मान लेता है कि मेरे को नशा छोड़ना है, और नशा कैसे छूटेगा वो ये समझना शुरू कर देता है। ठीक है, अब वो ये सोचता है कि देखो भाई, मैं कोई काम नहीं करता था, तो मैं यार काम क्या करूंगा। नशेड़ी को आदत होती है ना शॉर्टकट मारने की, वो शॉर्टकट मार के पैसा हासिल करना चाहता है। ठीक है, लेकिन जो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम है वो सोच, विचार और दृष्टिकोण को बदलता है। ठीक है, एक रिहेबिलिटेशन सेंटर का भी काम ये होता है, कई होगा, सभी ऐसे नहीं होते, क्योंकि सब में तो नजरिया चेंज हुआ हुआ नहीं हुआ, नशा छोड़ा छोड़ा नहीं छोड़ा, सिर्फ वो डाल के रखते हैं। सोच में बदलाव लाना, ठीक है, पुराने सोचने के तरीके को बदलना, ये नारकोटिक्स एनोनिमस का काम होता है। नशेड़ी जब उसके अंदर आता है, ठीक है, उसके पुराने दोस्त, पुरानी जगहें, पुराने विचारों को बदलना, है ना, उसके व्यवहारों को बदल देना ऑटोमेटिक, उसके सोचने के तरीके को बदल देना, उसके कार्य करने के तरीके को बदल देना। ठीक है, वो बदी करता था तो अब उसको नेकी में बदल देना। ठीक है भाई, नेक काम करना सिखाती है नारकोटिक्स एनोनिमस, ईमानदारी सिखाती है, करुणा सिखाती है, विनम्रता सिखाती है ना, सहनशीलता सिखाती है, दूसरों की सेवा करना सिखाती है, धीरज रखना सिखाती है ना, दूसरों से प्यार करना सिखाती है ना, पीड़ित एडिक्टों की मदद करना सिखाती है। जैसे तेरी मदद हुई, तूने नशा छोड़ा, अब तू दूसरों का मतलब नशा छुड़ाने में मदद कर, अगर वो इच्छुक है, वो चाहता है तो, बिना इच्छुक के नहीं, वो नहीं चाहता है तो नहीं। बस उसको ये अवेलेबल करा दे कि तू एक ऐसा बंदा है कि जब तुझे नशा छोड़ने की जरूरत पड़े तो मैं अवेलेबल हूँ, तेरी मदद कर सकता हूँ अगर तू मांगता है, लेकिन उसके पास जाकर खुद उसको मदद नहीं देनी है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस तो मतलब हमारी सोच, दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाओं का बदलाव का नाम है नारकोटिक्स एनोनिमस। रिकवरी दिलाने का नाम है, सिर्फ नशे से मुक्ति ही नहीं। हाँ, नारकोटिक्स एनोनिमस तो रिकवर कराती है। ठीक है, तो उसको रिकवर तो होना नहीं है, उसको तो ये लगता है कि नशा प्रॉब्लम सिर्फ उसकी नशा है,
तो बाहर आकर मैं नशा नहीं करूंगा, लेकिन बाहर आकर मैं काम क्या करूंगा सोचता है, काम क्या करूंगा, ठीक है, और कैसे अपनी जेबें भरूंगा, ठीक है। नेगेटिव होता है ना, सिर्फ नशा छोड़ना, सिर्फ नशे को ही कारण ठहरा देना, अपनी सारी जिंदगी अस्त व्यस्तता का कारण नशे को ठहरा देना, स्वास्थ्य खराब होने का कारण नशा था, ठीक है, इसको ठहरा देना कि स्वास्थ्य खराब होने का कारण नशा था। तो वो ये सारी चीजें सोच लेता है कि मैं मतलब कोई अच्छा काम नहीं करूंगा। कई ऐसे होते हैं जो मतलब सोचते हैं कि मैं एक अच्छा काम करूंगा, जो मैं काम करता था उसी को दोबारा से करूंगा और बेहतर तरीके से करूंगा। अगर मैं किसी दुकान पे बैठता था, दुकान चलाता था, तो आप दुकान ईमानदारी से चलाऊंगा। अगर मैं कोई ठेला ठूला लगाता था केले का, आम का, इसका उसका, तो मैं अब उस काम को अच्छे से करूंगा भाई, बेईमानी नहीं करूंगा, चोरी चकारी नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, बुरा नहीं करूंगा, ठीक है, ठीक है, अच्छा नहीं करूंगा तो बुरा भी नहीं करूंगा। तो ये सोच लेते हैं कि मैं ऐसे करूंगा, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ ऐसे रहूंगा। लेकिन जो ये इनकी सोच होती है ना कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ ऐसे रहूंगा, मैं काम ऐसे करूंगा, मैं बिजनेस ऐसे करूंगा, ठीक है, तो ये सोच जो अंदर की सोच है वो अंदर ही रह जाती है। बाहर के हालात कुछ और होते हैं, बाहर आके वैसा ना कर पाना ये एक सच्चाई है, ठीक है। तो अंदर उसको ये चाहिए कि ये सारी चीजें ना सोचे, यानी कार्यक्रम कह रहा है कि देख भाई, हम अपने अतीत के बारे में पछताए, भविष्य के बारे में घबराए और वर्तमान को लेकर विशेष उत्साहित नहीं थे, ठीक है। तो तू क्या कर रहा है, वन डे एट अ टाइम के कार्यक्रम में भविष्य के बारे में सोच रहा है कि मैं भविष्य में क्या करूंगा, ठीक है, मैं कौन सा काम करूंगा, मैं कौन सा बिजनेस करूंगा, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे नहीं करूंगा, मैं ईमानदार रहूंगा, मैं बेईमान रहूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं काम पे दोबारा जाऊंगा, मैं काम ढूंढूंगा, मैं ऑफिस में जाऊंगा, है ना, मैं दुकान चलाऊंगा, मैं माल भरूंगा, मार्केट जाऊंगा। पहले सेलर से लेता था, सप्लायर से लेता था, महंगा पड़ता था, तो अब मैं खुद जा करके माल लाऊंगा, दुकान भरूंगा और चलाऊंगा। ये सारी चीजें सोच लेता है, और होता क्या है कि मार्केट जाने के नाम पे सो रहा है, और मार्केट जाने के नाम पे हल्का सा रहा है, मार्केट जाने के नाम पे गाड़ पट रही है, मतलब गर्मी है, सर्दी है, हटा छोड़ छोड़ना, टलाना, प्रोक्रेस्टिनेशन, हटा छोड़, ये चीजें ले ले चल, इतना मैं जाऊंगा, धक्के खाऊंगा, मेहनत करूंगा, धूप में खाऊंगा पीऊंगा, किराया भाड़ा लगेगा, उतना इसी को दे देता हूँ, सप्लायर को इसी से ले लेता हूँ, कोई नहीं, बढ़ने दे आगे को जैसा बढ़ा। बीवियों के साथ ऐसे रहूंगा, बच्चों के साथ ऐसे रहूंगा, बीवी के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। जो बुरा व्यवहार करते थे वो नशा मुक्ति केंद्र में कहते हैं कि अब मैं अपनी बीवियों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, अच्छे से रखूंगा, खुश रखूंगा। लेकिन होता क्या है, 4 दिन खुश नहीं रख पाता वो से। बीवी क्या करती है, बीवियों को तो आदत है, तुम्हें पता है, चिड़चिड़, कहना ना मानना, भूल जाना, किसी काम को आपने कह दिया उसे भूल जाना, फिर आपको गुस्सा आना, है ना, उस काम को आपने उसको 10 दफा कह रखा है लेकिन फिर भी उसने भूल जाना है, फिर भी करके नहीं देना है। उसका दिमाग ही ऐसा हो चुका है ना, वो कुछ मतलब कहो उसको कुछ, और कि भाई ये कर देना, मैं आऊँगा तो ये हो जाए, और फला दिन जो है मैं ऐसे करता हूँ तो तू ये चीज़ निकाल के रखना। अभी कपड़े धोए तो ऐसा करना, पर्दा भी धो देना, और मेरी एक शर्ट टंगी हुई है वो भी धो देना, ठीक है। अब कपड़े धोए उनने, ना पर्दा धोया ना शर्ट धोई, पूछा हाँ भाई कपड़े धोए थे तूने, हाँ, तो पर्दा और शर्ट को भी तो बोला था, अरे वो तो मैं भूल गई, ठीक है। तो मतलब कई चीजें ऐसी हैं कि जो उसको बता रखी हैं और वो नहीं कर रही है, कारण भूल जाना, कारण सिर्फ भूल जाना। ऐसा नहीं है कि हल्का से वो जानबूझ के, सिर्फ भूल जाना, ध्यान में ना रहना। भाई तुमने कह रखा है कि भाई अगर घर में ये सब्जी बने तो इसके साथ दही जरूर रख लिया करना, ठीक है। मैं तो बाहर रहता हूँ, जब बाहर से आऊंगा खाने तो रात होती है, देर रात होती है, दुकान बंद होती है, नहीं होती है, तो दही जरूर रखना जब भी घर में ये बने। तो घर में वो जब भी बनता है वो दही रखना भूल जाती है ना। अब आपने 10 दफा कह दिया, 20 दफा कह दिया, हर बार ऐसा हो रहा है, तो आपको क्या होगा, क्रोध, गुस्सा आएगा। और उस जो तुम्हें गुस्सा वो आएगा वो जायज है, गुस्सा आना, क्योंकि आपने उस बात को उसे कई दफा समझा रखा है। जब एक व्यक्ति किसी को एक बात कई दफा समझा चुका होता है और फिर भी वो वही करे जो उसे समझा रखा है, वैसा ना करे,
तो गुस्सा पैदा होना वाजिब हो जाता है। ये गुस्से की पैदावार है कि आप किसी को अब कोई काम दे दो, उसने वो काम नहीं करना, कारण भूल जाना, उसको छोड़ देना, माफ कर देना कि भाई आइंदा से ध्यान रखियो। अब आइंदा जब वो वक्त आया वो फिर भूल गया, ठीक है, उसको फिर भूल जाना कि चल छोड़ हटा, आइंदा से ध्यान रखियो। आइंदा जब वो वक्त आया आपकी जरूरत का, वो फिर भूल गया या भूल गई, ठीक है, तो 3 दफा हो गया। अभी जब ऐसा चौथा दफा होएगा तो आपको अंदर से ऑटोमेटिक स्वचालित तौर पर गुस्सा आएगा। और जब ये गुस्सा आएगा तो नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि भाई देखो, अकेलापन, गुस्सा और भय, अकेलापन, गुस्सा और भय, ये 3 चीजें ऐसी हैं, ये 3 फीलिंग्स, 3 भावनाएं ऐसी हैं जिन पर हम अकेले, नशेड़ी अकेले नियंत्रण नहीं कर सकता। यानी इन 3 भावनाओं को वो कंट्रोल नहीं कर सकता अकेले। मैं कह रहा हूं अकेले, दुकेले कर सकता है। यानी नार्कोटिक्स एनोनिमस के संगठन के जो संगी साथी हैं, यार दोस्त हैं, मेंबर हैं, रिकवरिंग एडिक्ट है ना, या ईश्वर है, ईश्वर से मदद मांगकर, ठहर कर, लेकिन वो अकेले, है ना, इन भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता। नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम सीधा सीधा कह रहा है। कई लोग अकेलेपन की वजह से, कि घर अकेला है, ठीक है, तो वो नशा कर लेते हैं, नशा छोड़ रखा है उन्होंने, लेकिन घर अकेला पाकर नशा कर लेते हैं, या खुद को अकेला महसूस कर कर नशा कर लेते हैं, या कई अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए नशा कर लेते हैं, ठीक है, कई अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए नशा कर लेते हैं, ठीक है। और गुस्सा तो रिलैप्स का 95% कारण है। अभी आप वहां पे सोच रहे थे कि बीवी के साथ अच्छे से रहूंगा, ठीक है, और वहां बाहर आकर जब बीवी ने कई बार एक ही काम को भूल गई तो आपको गुस्सा ऑटोमेटिक आया आया और आपने उस पर हाथ उठाया, या कलेश हुई, कला कला हुई घर में, और बात बड़ी हो गई और आपकी नौबत फिर से नशा करने तक पहुंच गई। यह आपकी, अगर आपने नशा नहीं भी करा है तो आपकी खामा मिली में आत्म शांति तो भंग हो ही गई, ठीक है। और हमारे लिए जो है अच्छा महसूस करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम अच्छा महसूस नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि हम एक एडिक्ट पर्सनैलिटी है, ठीक है ना। हमने जीवन भर आधी जिंदगी नशा करा और अब नशा छोड़कर जीना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, समझ रहे हैं? तो आपको जब वो गुस्सा आएगा ना दोस्तों, तो आप उसको नियंत्रण नहीं कर पाओगे और फिर वो कलह में बदल जाएगा, ठीक है, यानी कलेश में बदल जाएगा। अगर आप नशा नहीं भी करोगे तो आपकी खामामिली में आत्म शांति भंग हो जाएगी, और अच्छा महसूस करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। पहले क्या रहता था, अतीत में हमारी आत्म शांति भंग रहती थी, अच्छा महसूस नहीं करते थे। तो आज भी अगर आत्म शांति भंग है तो बेकार है, ठीक है। तो क्या सीखा कि वहां पर ये सोचने में दिमाग खराब या समय बिताने के बजाय अगर ये सोचता कि मैं अपनी बीवी पर शक्तिहीन हूं, अगर तू उसको एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है, तो वो जो भूल रही है भूलने देता, वो जो याद रख रही है याद रखने देता, वो जो नहीं रख रही है नहीं रखने देता। स्वीकारता इसी को तो कहते हैं, ठीक है। और कंट्रोल करना, कंट्रोल, जो अकेलापन, गुस्सा और भय, 3 चीजें नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में बताई हैं कि ये 3 चीजों पर ध्यान रखना। एक तो 3 भावनाएं हैं और 3 परिस्थितियां हैं। 3 परिस्थितियां क्या हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले भावनाओं पे चलता हूं, वरना परिस्थिति बताने लगा तो भावनाओं की बात भूल जाऊंगा। तो अब आपको आया गुस्सा, ठीक है, आत्म शांति हो गई भंग, कई इसी के चलते नशा कर लेते हैं, कईयों की कलह बढ़ जाती है, तलाक तक बात पहुंच जाती है ना, कईयों की सिर्फ आत्म शांति भंग हो गई। तो आपने जो वहां पर मतलब पूर्व धारणा बनाई है अपनी कि मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, क्या आप सच में वैसा कर पा रहे हो? ठीक है, नहीं कर पा रहे हो। तो जब आपको गुस्सा आया, जब आपको गुस्सा आया तो आप
मतलब कंट्रोल खो देते हो, अपना कंट्रोल खो देते हो और आपका हाथ उड़ जाता है और आत्म शांति भंग तक या नशे तक नौबत आ जाती है। तो आपको करना क्या है कि उसको एक्सेप्ट कर लेना है, यानी आपको गुस्सा ही ना आए, धक्का दे उसे, जो काम आपने उसको बोला है खुद कर लो, खुद कर लो, है ना। और कभी भी अपने आप को, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि अकेले नहीं छोड़ना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हो और अकेलेपन में आपके नशे के विचार तीव्र गति से चल रहे हैं, तो आप इस चीज को समझो, अगर आप एक नए सदस्य हो, न्यू कमर हो, कि देखो अब मुझे नशे के विचार आ रहे हैं। और ये विचार पहले क्या होता है, नशा तो बाद में करता है ना आदमी, नशा जो छोड़ रखे होता है, जो घर में ही छोड़ रहा होता है, जो छोड़ के आया होता है, जो कैसे भी छोड़ रहा होता है, वो नशा करने से पहले दोस्तों उसको विचार आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो उठा गया ठिए पे और नशा कर लिया, नहीं, पहले विचार आते हैं, पहले वो उन विचारों से खेलता है, मजे लेता है, ठीक है। तो उसको जो ये विचार आ रहे हैं, ये कहां से पैदा हो रहे हैं, यानी इसकी पैदावार को काटना है आपको। गुस्सा जो आ रहा है उसकी जड़ को काटना है आपको, समझ रहे हो ना। जो आज जिस वजह से आपकी आत्म शांति भंग हो रही है, उस वजह की जो जड़ है उसे काटना है, बजाय टहनियों को काटने के, ठीक है। गुस्सा आ रहा है आपको बीवी पर, गुस्सा आ रहा है आपको पिता पर, गुस्सा आ रहा है आपको भाई बहन पर, इस पे उस पे, ठीक है, या हालात परिस्थिति पर, अपने क्या नाम है हालातों पर, है ना, अपनी तंगी पर या अपनी बेबसी पर। तो ये जो पैदा कहाँ से हो रहा है ये, ठीक है, उस जड़ को काट दो, ठीक है। उस जड़ का जो आ रही है, उस जड़ की वो है एक्सेप्टेंस, स्वीकारता, है ना, स्वीकारता। पढ़ा नहीं होगा वहां पर, स्वीकारता का एक बैनर लगा होगा, है ना। आज हमारी सभी समस्याओं का जो है मतलब स्वीकारता, जब तक मैं लोगों को परिस्थितियों को नहीं स्वीकार लूंगा, ये वो वगैरह वगैरह, स्वीकारता, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। तो उसने जो वहां सोचा वैसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि अंदर की सोच बाहर बदल जाती है, ठीक है। अंदर का सोचा हुआ नशा नहीं करूंगा बाहर जाके, ये भी बदल जाता है। तो हमें क्या है, ध्यान रखना है कि जब गुस्सा आए, गुस्सा किसकी वजह से ज्यादा हमें आता है, बीवी की वजह से ज्यादा आता है, इसकी वजह से ज्यादा आता है, उसकी वजह से ज्यादा, उसको एक्सेप्ट कर लेना है, उसकी जड़ी काट देनी है, ठीक है। अकेलापन है, तो जब अकेलेपन की वजह से आपको विचार आ रहे हैं, ठीक है, अभी आपको विचार आया, आपने उससे खेलना शुरू करा और आपके पास पैसे भी हैं, आप उठे, जूते वूते पहना, मुंह हाथ धोया, बस आपका इरादा बन गया, आप मेंटली रिलैक्स हो चुके हो और आप फिजिकली रिलैक्स होने के लिए जा रहे हो, तो यही ठहर जाना है, यही ठहर जाना है कि भाई देख, मेरे को विचार जो आ रहे हैं, अब मैं तैयार हो रहा हूँ, अब नशा करने जा रहा हूँ, थोड़े दिन, थोड़े पल का ये मजा है, और फिर इसके बाद सजाई सजाए, बदनामी बदनामी है, तड़प ही तड़प है, या दोबारा किसी का पिकअप है, कईयों का दोबारा पिकअप हो जाता है, कई वापस उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, कई जो भरोसा जमा चुके होते हैं अपने परिवार पर, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी पर, वो खो देते हैं और फिर पछताते हैं, फिर पछताते हैं। तो वो अकेलापन, वो तन्हाई जड़ है, ठीक है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम यही सिखाता है, ठीक है, कि अकेलापन, गुस्सा और भय, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिन पर हम नियंत्रण नहीं रख सकते अकेले, इन्हें हम अकेले कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, अकेले हैंडल नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना है, अकेले नहीं कर सकते, हम दुकेले कर सकते हैं। तो जब कुछ ऐसी परिस्थिति आए तो उसको समझना है, अब आपको नशा करना ही है, ठीक है, बदनामी लेनी ही है, फिर से जिल्लत महसूस करनी ही है, ठीक है, फिर से बीवी की नजरों में गिर जाना ही है, समाज की नजरों में गिर जाना ही है, माँ बाप की नजरों में गिर जाना ही है, उनकी इज्जत बेइज्जती में मिला देनी है, मिट्टी में मिला देनी है। जो चार लोगों ने कहा कि हाँ भाई उनका लड़के ने नशा छोड़ दिया है, अब ठीक चल रहा है, ठीक है, जो बीवी ने 4 दिन नशा छोड़ने पर आपकी सेवा करना चालू करा है और वो खुश होना शुरू हुई है, जो बच्चे हंसने लगे, जो माँ टेंशन फ्री हो गई है, अगर आप चाहते हो तो कि ये फिर से इनकी बदनामी हो जाए, जिस अड़ोसी पड़ोसी को मेरे बाप ने चिल्ला चिल्ला के कह रखा हमारे लड़के ने नशा छोड़ दिया, तुम तो कहते थे हमारा लड़का नशा नहीं छोड़ेगा, देखो हमारे लड़के ने नशा छोड़ दिया, अच्छी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है,
तो सोच लेना नशा उठाने से पहले कि वो बाप जिसने डंका बजाया मोहल्ले में और अपनी छाती चौड़ी करी है, उन लोगों के सामने झुक के चलता था, जो ताने देते थे उसको, तुम्हारा बेटा बचेगा नहीं, तुम्हारा बेटा नशा कर रहा है, ये नशा छोड़ ही नहीं सकता, झुक के चलते थे। अब वो उनके सामने चौड़े बन के चल रहे हैं, अब तुम क्या कर रहे हो, फिर से नशा करके उनको फिर से उन लोगों की नजरों में बेइज्जत करने की तैयारी कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ एक छोटे से विचारों को नियंत्रण ना कर पाने की वजह से, थोड़े से विचारों को नियंत्रण ना कर पाने की वजह से आप अपने कई इलाज बर्बाद करने जा रहे हो। आप अपने माँ की, जो उसने मन्नत मुराद, नमाज रोजा, पूजा पाठ, पैसा रुपया लगाया है ना, भाग दौड़ करी, दुआएं मांगी, उसको बर्बाद करने जा रहे हो। आप उन सगे संबंधियों के, उन प्रियजनों की दुआओं को नाश करने जा रहे हो, सपोर्ट को। आप उस बीवी का भरोसा खोने जा रहे हो, आप उस बाप का है ना आत्मसम्मान खोने जा रहे हो, आप अपनी जिल्लत लेने जा रहे हो, आप खुद को बेइज्जत करने जा रहे हो। ठीक है ना, ऐसा सोच लेना। सिर्फ किस लिए कि आप एक छोटे से विचारों से हार गए, उसे कंट्रोल नहीं कर पाए, खेलने लगे खेलने लगे खेलने लगे। तो उन विचारों को जो पैदा कर रहा है वो है आपकी तन्हाई, वो है आपका अकेलापन, ठीक है, वो है आपका गुस्सा, वो है आपकी परिस्थिति, वो है आपके हालात, वो है आपकी तंगदस्ती, पैसों की कमी, आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो ये जो जड़ें हैं, इन जड़ों को काट देना है आपको। ठीक है, जड़ों को काट देना है, और इसकी जो जड़ काटने की जो आ रही है वो है स्वीकारता। ठीक है, पहचानना। ठीक है, करना क्या है ऐसे में कि जब आपको एक, सबसे पहले तो इस तरह की शुरुआती दौर में यानी अर्ली दौर में नशा छोड़ने के कुछ समय बाद, महीना 2 महीना जो शुरुआती दौर होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां दिन, तो इस तरह आपको परिवार में रहना है। ठीक है, और अकेले कमरे में नहीं रहना। ठीक है, और अकेलेपन से जूझना नहीं है। ठीक है, और यदि ऐसा कुछ है भी और विचार आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, तुरंत किसी रिकवरिंग एडिक्ट को कॉल करनी है और उससे बात करने लग जाना है। तुरंत अपने माइंड को बदलना है, दिमाग को बदलना है। ठीक है, और समझना है कि मैं कितने लोगों के अरमानों पे पानी फेरने की तैयारी करने वाला हूँ। ठीक है, और आपको अगर वो समय मीटिंग का है तो मीटिंग पहुंच जाना है और वहां जाके शेयर कर देना है। या कुछ भी नहीं है, मोबाइल नहीं है, यार नहीं है, दोस्त नहीं है, किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो क्या करें, आपके पास आपकी जुबान तो है। ठीक है, आप दुआ तो कर सकते हो, आप मतलब ऊपर वाले से तो मदद मांग सकते हो ना। तो जब आप नशा करने जा रहे थे, नशा कुछ दिन बंद करने के बाद, कि बीवी घर चली गई है, खाली अकेला है, परिवार शादी में गया है, ठीक है, तो जब भी नशेड़ी का घर खाली होता है या उसको अकेलापन दिखता है तो वो उसके नेगेटिव विचार चलते हैं। उसके पता है कैसे विचार चलते हैं, कि अकेला घर है यार, ऐसे में घसती होती कोई, यार ऐसे में कोई लड़की होती है, रोज आना मन करता है, लेकिन क्या है, कमरा नहीं होता, और आज कमरा भी है, पैसे भी हैं, बस कोई मिल जाए। तो उसके मतलब सेक्सुअल विचार चलते हैं, सेक्सुअल आइडियाज चलने लग जाते हैं कि कोई लड़की होती, कॉल घर वगैरह को कॉल वॉल करेगा अगर उस पर पैसे ज़्यादा है, या अगर उसकी गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड को बुला लेगा। ठीक है, या और कुछ तिगड़म भिड़ाएगा, कुछ भी करेगा, या कोई कुछ ना भी कर सका तो वो अकेलेपन में अपने इस सेक्स वाले विचार को अब हावी तो कर लिया उसने अपने ऊपर। ठीक है, हावी कर लिया उसने, अपने टीवी लगा लिया, मोबाइल देखने लगा, और पैसे हैं तो कॉल कर लो को कॉल करने लगा, बुलाने की कोशिश करने लगा, या गर्लफ्रेंड को बुलाने की कोशिश करने लगा, या जिसका कुछ भी नहीं है वो मोबाइल में, फेसबुक में, मैसेंजर पे लड़कियों को छेड़छाड़ करने लगा, फेसबुक की फेक आईडी से, है ना, है ना। या कई अपने रियल आईडी से भी करने लग जाते हैं, कि रियल आईडी से दूर दूर की लड़कियों को करते हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, अमेरिका, या जोधपुर, जो बहुत दूर दूर हैं, जो है ना, जो उसे टोटली कन्फर्म है कि ये दूर है। ठीक है, या ये अंग्रेजी है, कुछ नहीं कर पाएगी, तो उनको छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं, है ना। चाहे वो मैसेंजर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सअप हो। कई व्हाट्सएप पे देखने लग जाते हैं कि किस लड़की का नंबर सेव कर रखा था मैंने, चल
उसी को मैसेज करता हूँ, क्या मालूम कुछ वीडियो कॉल पर आ जाए तो कुछ मज़ा बना दे, ठीक है। तो ऐसा भी करने लग जाते हैं कई लोग, कई नशेड़ी, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर पहले उस विचारों को हावी कराए और उनसे खेला है और अब उन पे एक्शन कर रहे हैं, एक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जिन लोगों के पास ये सब भी नहीं है तो वो क्या करेगा, वो फ़ोन नहीं है तो वो क्या मतलब किताब, मैगजीन, अखबार, फोटोज़, किसी डिब्बे पे लड़की का फोटो छपा है, कुछ भी नहीं है तो उस डिब्बे को सामने रख के और हस्तमैथुन करेगा, और हस्तमैथुन करके फिर जो उसने अपने विचारों को हावी करा था उन्हें शांत करेगा। अब विचार तो शांत हो गए सेक्स वाले सेक्स करने की, क्योंकि अंदर जब तक वीर्य होता है, जब तक विचार चलते हैं सेक्स के, जैसे ही वीर्य बाहर आया शांति पड़ जाती है। अब तो उसे कोई दे तब भी नहीं लेगा वो, ऐसी हालत हो जाती है उसकी, ठीक है। तो अब सेक्सुअल विचार तो हो गए शांत, अब चलने लगे आत्मगिलानी के विचार, आत्मगिलानी के, ठीक है। हीन भावना चलने लगी है, बने बनाए मूड की, बनी बनाई एनर्जी की, बनी बनाई ताकत की, बने बनाए मौसम की, सब ऐसी तैसी कर दी। अब क्या चल रहा है, उसको हीन भावना चल रही है। अब जब ये हीन भावना चली तो अर्ली टाइम में बता रहा हूं मैं, जो नशा बंद करने के शुरुआती दौर होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां दिन, हफ्ता, महीना, जो शुरुआती दौर होता है साल भर से पहले का, उसमें ज्यादातर ऐसा होता है, साल भर या 2 साल के अंदर पहले सा, ऐसे अर्ली टाइम में ऐसा ज्यादातर होता है कि जब उसको ये हीन भावना आती है, जो उसने अभी कर्म करा, पहले सेक्सुअल विचारों को अपने ऊपर हावी कर लिया और फिर उसने हस्तमैथुन करके अपने जो है ना वीर्य निकाला, और वो तो शांत हो गए, लेकिन अब क्या, हीन भावना चलने लगी। अब जब ये हीन भावना चलती है अर्ली टाइम में, तो इस हीन भावनाओं को हटाने के लिए और उसको नशे के विचार आने लग जाते हैं, यानी नशा याद आने लग जाता है। वो जानता है कि अगर मैं नशा कर लूंगा तो ये जो मेरी चुद रही है, जो मैं महसूस कर रहा हूं, समझ रहे हो दोस्तों, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। और जो उसकी चुद रही है, जो वो महसूस कर रहा है, जो उसने खुद ही पैदा करा है महसूस करना, ठीक है, वो ऐसा होता है कि जैसे मतलब ना मैं जिंदा हूं, ना मैं मर्द हूं, ना ये दुनिया है, ना कोई रंग है, ना कोई मंच है, ना कोई रोमांस है, पैसा भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे हालात उसने पैदा कर लिए। तो ऐसे में भी नशा करने के विचार बहुत तेजी से चलते हैं हीन भावनाओं को हटाने के लिए, समझ लो दोस्तों। तो हमें क्या करना है, हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। अकेलापन हमारी बीमारी का है ना, हमारे नशा करने का कारण अकेलापन। गुस्सा हमारे फिर से नशा करने का कारण गुस्सा, और हमारे फिर से नशा करने का एक और कारण डर। अकेलापन, गुस्सा और भय, 3 चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम नियंत्रण में नहीं ला सकते, अकेले नहीं ला सकते, लेकिन एक्शन कर रहे हो, जो आपने कॉल करो को कॉल करना शुरू कर दिया, मैसेज करना शुरू कर दिया, हस्तमैथुन करना शुरू कर दिया, या कुछ भी, ठीक है, या प्रॉब्लम लेनी शुरू कर दी, उसके बजाय जो आपको नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने आपको पॉजिटिव टूल दिए हैं वो करते, ठीक है। इन विचारों के बारे में आप ईश्वर से मदद मांगते, कुछ भी नहीं है तो, ठीक है, समझते इस चीज को कि ये बीमारी है, ठीक है, जो मेरे को अभी घेर रही है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और जब ऐसा होगा तो मैं नशा कर सकता हूँ। कॉल कर ली किसी को, मैसेज कर लिया, कॉन्फ्रेंस पे ले लिया, ठीक है, उठ के थोड़ा अपने दिमाग को बटा दिया, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना, ठीक है ना, कुछ तो पड़ेगा, चल के तो कोई चीज हासिल नहीं होगी, खुद तो चल के नहीं आएगी, आप ही को सब कुछ करना पड़ेगा। भाई देखो, बचना आपको है, रिकवरी आपकी है, जिंदगी आपकी है, तो
संघर्ष भी आपको ही करना पड़ेगा, है ना। तो संघर्ष बिना आप रिकवरी कैसे हासिल करोगे? रिकवरी तो एक संघर्ष का पथ है। आपने क्या सोच लिया कि आप रिहैब काट के आ गए, या किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर को काट के आ गए, या गांव से नशा छोड़ के आ गए, या हॉस्पिटल से नशा छोड़ कर आ गए, ठीक है। तो अब आप अपने जीवन को व्यवस्थित कर लोगे अकेले, अब आप अपने जीवन को चला लोगे अकेले, अब आप अपनी समस्याओं से अकेले लड़ लोगे, अब आप अपनी भावनाओं से अकेले लड़ लोगे, ठीक है। अब आप परिस्थिति और हालातों का सामना करने की आपके अंदर हिम्मत है, समझ है, ठीक है। तो कार्यक्रम कहता है देखो भाई, सिर्फ नकारात्मक भावनाओं का या परिस्थिति हालात का सामना करने के लिए सिर्फ नशे से दूर होना काफी नहीं है। कि आप सिर्फ नशे से दूर हो तो आपको लग रहा है कि कैसी भी परिस्थिति होगी, कैसे भी हालात होंगे, है ना, अकेलापन होगा, गुस्सा होगा, भय होगा, क्रोध होगी, मायूसी होगी, हताशा होगी, आशाहीनता होगी, असफलता होगा, डर होगा, निराशा होगी, तो मैं उसे देख लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ मैं कर लूंगा, बस नशा ही तो नहीं करना, नहीं करूंगा नशा। तो ये जो आपका की परफेक्शन है कि नशा नहीं करना, नशा नहीं करूंगा मैं, सिर्फ इससे काम नहीं चलता। ये याद रखना कि सिर्फ इससे काम नहीं चलता, आपको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो हर रोज आपको सीखने की जरूरत है, हर रोज आपको नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग करने की जरूरत है, हर रोज आपको शेयर करने की जरूरत है, हर रोज आपको मतलब ईश्वर से प्रार्थना करना, मदद मांगने की जरूरत है, ठीक है। आपको स्वीकार करने की जरूरत है, ठीक है। और अपनी जीवन जैसा है, जीवन जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेना ही नशेड़ी का मतलब एक भलाई है। उसकी जीवन जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेना, है ना, कि हे ईश्वर, क्या बदला जा सकता है और क्या मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, इसके फर्क को महसूस करने की सद्बुद्धि हमें दे। यह ईश्वर हमारी मदद कर, जिससे कि हम अपने उस जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर सकें जो तूने हमें दिया है। तो नशा बंद करने के बाद जो जीवन हमारा हो जाता है, जो हालात पैदा हो जाते हैं, ठीक है, वो हमसे स्वीकारा नहीं जा रहा होता। जैसे किसी के पास पैसों की तंगी है ना, जैसे किसी के पास खूबसूरत बीवी नहीं है ना, जैसे किसी के पास तंदुरुस्ती नहीं है ना, जैसे नशा छोड़ने के बाद उसके पास एनर्जी नहीं है, कमजोर ढीला ढाला रहता है ना, गर्लफ्रेंड नहीं है, कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, पैसे नहीं है, पर्स नहीं है, मोबाइल नहीं है, चश्मा नहीं है, बेल्ट नहीं है, ठीक है। भूख नहीं लग रही है, जिसके पास पैसा है उसको भूख नहीं लग रही है, जिसके पास पैसा नहीं है ना, उसे भूख लग रही है, वो खा नहीं सकता। पैसे वाले को मतलब भूख नहीं है और भूख वाले को रोटी नहीं है। तो भाई जीवन जैसा है, उसको नींद नहीं आ रही है, स्वीकार नहीं हो रहा है, बैंचो बैंचो कितने दिन हो गए नींद नहीं आ रही है मेरे को, स्वीकार नहीं कर पा रहा है वो, है ना। तो दोस्तों, रिकवरी में आने के बाद आपको सालों तक या 2 साल 3 साल, हो सकता है जीवन भर आपको चैन की नींद ना आए, हो सकता है आपको जीवन भर आपकी नींद पूरी ना हो, आप दुआ प्रार्थना ही करते करते रह जाओ। हम चाहे कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो जाए, हम पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते, ठीक है। तो कई चीजें हैं, तो ये पूरा जो जीवन है नशा छोड़ने के बाद का, इसको जैसा है वैसे ही स्वीकारने की हिम्मत की प्रार्थना करनी होती है ना। लेकिन नशेड़ी प्रार्थना करता है तात्कालिक इच्छाओं की, जो उसकी जरूरत है उसकी प्रार्थना करता है, जबकि नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि उसे सिर्फ ईश्वर की इच्छा जानने और अपने वास्तविक जगत में उसमें अमल कर सकने तक की शक्ति प्राप्त करने के लिए ही प्रार्थना करनी चाहिए। यानी, हे ईश्वर, तेरी मुझ पर इच्छा क्या है, मुझे वो बता, उसकी मुझे बशारत दे, ठीक है। बता कि तेरी मुझ पर मर्जी क्या है, किसी भी तरह बता, ख्वाब में बता, है ना। उसको ख्वाब में बताने को, ख्वाब में देखने को बोलते हैं बशारत, कि मुझे बशारत दे कि तेरी मुझ पे इच्छा क्या है, और अपनी इच्छा के अनुसार चलने की मुझे हिम्मत भी देना, क्योंकि तेरी इच्छा पे चलने की ताकत मुझ में नहीं है, ताकत भी तू ही देना और रास्ता भी तू ही देना, ठीक है। लेकिन वो मांगता है कि मैं जो है तगड़ा हो जाऊं, मेरा जो है मेरी इंद्री ताकतवर हो जाए, ढीली रहती है, छोटी है, बड़ी हो जाए, पतली है, मोटी हो जाए, ठीक है, टाइट हो जाए। वो मांगता है कि मैं तंदुरुस्त होता हूँ, बॉडी बन जाए, वो मांगता है गर्लफ्रेंड हो जाए, वो मांगता है बीवी हो जाए, शादी हो जाए, वो मांगता है एक अलग घर हो जाए, वो मांगता है गाड़ी हो जाए, वो मांगता है चश्मा हो जाए वो मांगता है एक काम हो जाए, वो मांगता है कि मैं डायरेक्टर बन जाऊं
वो मांगता है बहन जो सिर्फ सिर्फ मतलब सेक्स कर पाऊं, है ना। वो मांगता है कि कपड़े हो जाएं वो मांगता है कि ये हो जाए, वो मांगता है कि वो हो जाए। मतलब तात्कालिक जो उसकी इच्छाएं हैं उनके बारे में ईश्वर से मांगता है, जिसकी सुनवाई ही नहीं होगी उसकी कभी ठीक है। ये तो ईश्वर अच्छी तरीके से जानता है कि तुझे क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, क्या तेरे लिए अच्छा है, क्या तेरे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर तू उसे मांगता ही रहेगा, मांगता ही रहेगा, मांगता रहेगा, तो वो भी कहेगा ले भाई तू तू ले ले अभी से, अब लेके खुद झेल, खुद झेल, है ना। तो जैसे घर में एक बच्चा होता है ना, आप जैसे पपीता काट रहे हो या तरबूज काट रहे हो या आप कोई फल काट रहे हो, तो छुरी से वो काट रहे हो। छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चा क्या करते हैं, बार बार आपके उस चीजों में घुसेगा आकर के जो आप लेकर के बैठे हुए हो ठीक है। पपीता खींचेगा, छुरी लेगा, कटोरी लेगा, चम्मच लेगा, तो क्या है, आप उससे जब वो छुरी लेगा तो आप उससे छुरी ले लोगे, वो आपको देगा नहीं। ठीक है, वो आप बार बार लेगा, मांगेगा। ठीक है, आप उससे छुरी ले लोगे, फिर वो छुरी आपसे कितना भी मांगता रहे, रोए धोए, आप उसको छुरी नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे आपको छुरी? ठीक है, आपका बच्चा है, रो रहा है, तड़प रहा है, बिलक रहा है। ठीक है, आप उसे चुप कराने के लिए, उसको शांति प्राप्त कराने के लिए, उसे हंसाने के लिए छुरी दे सकते हो, लेकिन नहीं दे रहे आप। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि छुरी तो छुरी है, इसको छुरी दी तो ये काट पीट लेगा, कुछ फौरन हाथ वाथ काट देगा, बच्चा है। ठीक है, इसलिए आप उसे छुरी नहीं दोगे, चाहे वो कितना भी मांगता रहे। तो हमारी कई दुआएं जो ऐसी होती है, जो हम मांग रहे हैं ईश्वर से, तो उसमें हमारा ही नुकसान होता है ना। उसके कबूल हो जाने में या वो चीजें हमें मिल जाने में हमारा ही नुकसान होता है, और ईश्वर नहीं चाहता कि हमारा नुकसान हो। ठीक है, क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे हैं। ईश्वर हमसे, परवरदिगार हमसे 70 माओ के बराबर प्यार करता है, 70 माओ के बराबर प्यार करता है। यानी एक माँ जितना अपने बच्चे से निस्बत, मोहब्बत, उल्फत करती है, प्यार करती है, ऊपर वाला, है ना, हमसे 70 माओ के बराबर प्यार करता है। तो जब एक माँ आपको छुरी नहीं दे सकती, आपके लाख रोने पर, तड़पने पर, जमीन पर लेट जाने पर, तो वो जो 70 माओ के बराबर प्यार करता है, वो आपकी चीजें मांगने पर जो आपके लिए नुकसानदेह हैं, कहां से देगा? तो आपको क्या मांगना चाहिए उससे कि हे ईश्वर, क्या बदला जा सकता है और क्या हमें स्वीकार करना पड़ेगा, इसको, इसके फर्क को महसूस करने की सद्बुद्धि हमें दे। हे ईश्वर, हमारी मदद कर, जिससे कि हम उस जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर सकें जो तूने हमें दिया है। कार्यक्रम कह रहा है कि देखो भाई, मैं ईश्वर की इच्छा जानने और अपने वास्तविक जगत में उसमें अमल कर सकने तक की शक्ति प्राप्त करने के लिए ही प्रार्थना करूंगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। जिसकी समझ में नहीं आया होगा वो पूछ सकता है, मैं कोशिश करूंगा उसको बताने की। धन्यवाद।